कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी प्रश्नावली टॉपिक कौन सा था, समांतर श्रेणी। और हम लोग प्रश्नावली 5.2 को लगाना चालू करेंगे, जो कि 5.1 हमारी हो चुकी है। तो 5.2 का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है कि निम्नलिखित सारणी में एक सारणी आपके सामने टेबल बनी हुई है। इसमें रिक्त स्थानों को भरना, जो भी आपको ब्लैंक में दिख रहे हैं खाली स्थान, जहाँ AP का प्रथम पद A है, दिया गया प्रथम पद है, ये सारवांतर है, ये पूछा गया है पदों की संख्या, और AN आपको पता है क्या होता है, nवां पद होता है। ठीक, और कहा गया है कि nवां पद सब दिया गया, सारवांतर D है और nवां पद AN है, और nवां पद क्या है, AN। पदों की संख्या n से हम लोग दिखाते ही। तो इसमें देखो पहला वाला अगर हम लगाना चालू करें, इस पार्ट को लगाना चालू करें, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। अगर हम इसके पहले पार्ट को लगाना चालू करें तो हम लोग तुरंत कह सकते थे कि A बराबर 7 दिया हुआ, आप लोग देखेंगे, A देखो 7 दिया है, D 3 दिया है, D 3 दिया है, और N 8 दिया गया है, और आपको निकालना क्या है, AN। तो आपको AN का फार्मूला पता है, क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू, केवल रखना है और सॉल्व करना है और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, A 7 दिया था, N दिया गया है, कितना दिया गया है, N 8 दिया गया है, 8 माइनस 1 सारवांतर 3 दिया गया है, 8 से 1 जाएंगे 7 बचेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 से 21 7 28, अर्थात AN पद कितना हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप इसको लगा लेंगे आराम के साथ। फिर हम लोग इसी में दूसरे सवाल को लगाते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा, A बराबर -18 है, D बराबर नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, N बराबर 10 है, और AN 0। nवां पद क्या है, 0। फार्मूला लगाओगे तो AN बराबर 0 रखोगे, फिर A की जगह 18 रखोगे, प्लस N माइनस 1, N 10 रखोगे, -1 करोगे, D नहीं पता है तो D जो ना पता वैसे रख दो। अब देखो 0, और ये इधर 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 से 9 1 जाएगा, 9 बचेगा, इंटू D होगा, काटोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया D कितना है, माइनस का। ठीक, तो आप लोग तुरंत कह देंगे D कितना आएगा, -2 आएगा। और इस प्रकार सारे इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को लगाते हैं, इसी के तीसरे पार्ट को लगाते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा आपका दिया गया है कि इसमें देखो A ही नहीं दिया गया, तो क्या किए इन लोग, बारी बारी सब कुछ पूछ लिए हैं। और D दिया गया है, D कितना दिया गया है, -3 है, और N कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, N कितना है, 18 है, और AN भी दे दिया गया है। इसमें AN कितना दे दिया गया है, AN दिया गया है आपका माइनस का। तो फार्मूला रखोगे वही, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। AN दिया गया है -5, A नहीं दिया गया वही रखो, जो ना दिया गया है वो उसी उसमें रख दो, और N दिया गया 18 माइनस 1 इंटू D माइनस का 3, गुड़े है ना, माइनस का 3, तो -5 A प्लस 18 हो गया 17 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 51 हो जाएगा। माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 होगा, प्लस 51 माइनस 5 और घटाओगे तो A कितना आ जाएगा, 46 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको भी लगा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आराम से लगाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, अगला है चौथा प्रश्न। आप लोग देखिएगा 18.9 A दिया गया, चाहो तो लगा सकते हो लेकिन मैं लगाए दे रहा हूँ। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए चौथा दिया गया है -18.9, A दिया गया -18.9, D दिया गया है 2.5, N नहीं दिया गया है, और AN दिया गया है, कितना दिया गया है, 3.6। कोई बात नहीं, फार्मूला रखोगे तो 3, AN दिया 3.6, और A की जगह कितना रखोगे, -18.9 प्लस N माइनस 1, N नहीं दिया गया तो वही रख दो, D दिया गया है, D कितना दिया गया है, 2.5, तो -18.9 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18.9 में 3.6 जोड़ोगे
इंटू n-1 इंटू 2.5। तो 18 3 21 9 6 15 और 21 1 22, तो 22 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग आराम से रख सकते थे कि n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 22.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, उधर काट दो 25 9 आना, तो n-1 इक्वल टू 9, तो n बराबर 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो n आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अर्थात पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मैंने सारे लगा दिए हैं, एक बचा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद ही सॉल्व करिए, जिसमें an निकालना, क्योंकि मैंने एक बार आपको n निकालना सिखा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही रखोगे, a की जगह रख दोगे, d की जगह रख दोगे, n की जगह रख दोगे, an आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर अगले प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न जो आपका ऑप्शनल है, हम लोग उसकी ओर आते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को आपके सामने लिख दिया है। आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला प्रश्न का क्या है, एक ईटी दी गई, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट, इसका 30वां पद पूछा गया। सीधी बात, हमको इस पर से 10 से 7 के हम अंतर लेंगे तो हमको पता है 3 3 हर बार घटते जा रहा है, 3 3 घटते जा रहा है। ठीक है, हर बार घटते जा रहा है, इसका मतलब घटते घटते ये प्लस में तो नहीं जाएगी, जब घट रही तो माइनस में ही आएगी। तो पहले दूसरे ऑप्शन तो बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इसी तरह इसमें हम देख रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही थी, प्लस में आ गया, अब आगे जो भी आएगा सब प्लस में आएगा, तो पहला या दूसरे में होगा, ये नहीं होंगे। चलिए हम लोग लगाते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले को सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे a बराबर 10 दिया गया है, और b निकालेंगे तो हम लोग b निकालना आता है, a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरे से पहला घटाएंगे तो 7 से 10 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सार्वंतर माइनस का 3 है। तो आपको n कहा गया 30वां पद है, n क्या है, n की संख्या 30 है, और an कितना होगा, 30वां पद होगा कितना, तो a प्लस n-1 इंटू b से आपने पढ़ रखा है, तो an बताना है, a कितना है 10 है, प्लस n 30 है, 1 घटाओगे, फिर सार्वंतर माइनस का 3, तो 30 से जाएंगे 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 29 या 87, और किसमें माइनस का an, तो घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 77। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये तुरंत पता चल जाएगा आपका इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 77 होगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आएंगे। दूसरा प्रश्न का हम लोग देखते हैं। तो दूसरा भी दिया गया AP-3 में आप लोग देखेंगे, तुरंत कह देंगे कि जी पहला पद माइनस का 3 है, और सार्वंतर आपको निकालना हो तो आप लोग तुरंत A2 माइनस A1 करना आपको आता है, अर्थात दूसरा पद माइनस का 1/2 है, से क्या घटाओगे 3 घटाओगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 से आधा जाएगा, 2.5 बचेगा, या 2 3 6, 6 से 1 गए, 5/2 लिखो। ठीक, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। अब ये आपका आ चुका है, तो आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप लोग आराम से कर सकते थे। मैं कहूँगा कि मैं इधर से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लिख देना। आप लोग देखेंगे कि a बराबर माइनस का 3 है, यहाँ पूछा क्या गया, 11वां पद पूछा गया, A11 पूछा गया है, तो आप लोग कहेंगे a जी कितना है, माइनस का 3 है, प्लस n-1, n आपको 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2, तो माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, काटोगे 5 से 25, तो माइनस का 3 प्लस का 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11, 25 से 3 जाएंगे 22 बचेगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना होगा 22। तो आप आराम से लगा सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लगाते रहिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। हम लोग अब इसको मिटाएंगे, फिर तीसरे प्रश्न की ओर आएंगे। और मैं क्या हम लोग कर रहे हैं कि इसलिए 25 मिनट 20 मिनट 22 मिनट इससे ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इससे ज़्यादा देखते भी नहीं और ज़्यादा कराने कोई मतलब भी निकलता नहीं। ठीक है, तो हम लोग केवल क्या करते हैं 20 से 25 मिनट की क्लास कराएंगे, जो ठीक है अभी के हिसाब से। फिर क्या होगा, जब आप लोग अगर कहेंगे तो हम लोग मैराथन भी करा देंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जैसा भी चाहेंगे, और उसमें पूरा प्रश्न मतलब पूरे एक चैप्टर को समाप्त किया जाए। समांतर श्रेणी तो पूरा एक लेक्चर में समाप्त किया जाए। वो कब किया जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा समाप्त कर लेंगे सिलेबस, फिर उसके बाद मैराथन चलाया जाएगा हर चैप्टर का, एक चैप्टर एक दिन में। ठीक, जो भी 15-16 है, 15-16 मैराथन में आपको समाप्त हो जाएगा। तो
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है या रिक्त पदों को आपको भरना है। आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब क्या पूछा गया कि इसमें कौन सा पद आएगा, इसमें 4 पदों को भरना है, इसमें 2 पदों को भरना है, इसमें इतने, है ना। आपको पता है कि अगर ये ए है तो ये A1 A2 A3 आप लोग ऐसे लिखते थे। इस हिसाब से देखें तो पहला पद A2 है, दूसरे को आप लोग पता है A+B लिखते थे, तीसरे को A+2B लिखते थे, ऐसे तो लिखा जाता है। तो A बराबर 2 है और A+B हमको नहीं पता, लेकिन A+2B प्रश्न में दे दिया गया है कितना है, 26 है। और यहाँ से A उठा के यहाँ रखेंगे तो आप कहेंगे 2 + 2D = 26। तो 2D बराबर 26 से 2 जाएंगे 24, और जब निकालोगे D तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप दूसरे पद को निकाल लेंगे तो आप कहेंगे इसको निकालने में क्या है, A तो 2 है और D कितना है, 12 है। तो आप कहेंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप A2 को कितना निकाल लेंगे, 14। ठीक है, मैंने कहा था ना A+D A+2D A+3D आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद आप जब अगले प्रश्न को लगाएंगे तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, दूसरा। तो पहला ये हम कहेंगे ये A है, A+B ये है और A+2D हो गया, फिर A+4D हो गया। चौथा पद को A+4D लिखते हैं। हमने क्या लिखा है, A+D A+2D, चौथे को A+3। तो A नहीं दिया गया है, A+B दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 13 दिया गया है। A+3D आपको प्रश्न में दे दिया गया है 3। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं, घटा देते, तो ये घटाएंगे घट जाएगा, तो A से कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस का 3D से D जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा, और इधर कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। काटेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, आप कहेंगे D माइनस का 5 आएगा। और जब D माइनस का 5 आएगा तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। क्योंकि पहला निकालना है तो हम लोग कहेंगे A+D बराबर 13 है, और D आपने -5 निकाला है तो आप कहेंगे 13। तो A बराबर 13 + 5 आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो आप A को तुरंत कह देंगे 18 हो जाएगा। फिर आपको A+2D निकालना है, तीसरा पद। तो आप तीसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A तो 18 आ गया, +2D, D माइनस का 5 है, यही तो आपको तीसरा पद A+2D या A3 निकालना है। तो आप कहेंगे 2 पंची 10, 18 से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं, बस आपको जानना जरूरी है कि आपको लगाना कैसा है, आपको तरीका आना चाहिए। फिर इसमें भी निकालना है तो आप कहेंगे ये A हो गया, ये +B हो गया, A+2D हो गया और A+4D हो गया। तो A दिया गया है तो इसमें कितना, चौथे में देखेंगे आप कहेंगे तीसरे में A दिया गया है कितना है, 5 है। फिर A+4D दिया गया है, A+4D दे दिया गया कितना, 9.5, कोई दिक्कत नहीं। A 5 था +4D बराबर 9.5, 9.5 से कितना घटा दोगे, 9.5 से आपको पता है 5 चला जाएगा तो 4.5 बचेगा। तो 4D बराबर हो जाएगा आपका 4.5, 4 दूना 8 है, 9/2। तो D बराबर 4D बराबर 9/2, तो D बराबर हो जाएगा 9/4 दूना 8 नीचे हो जाएगा 9/2। ठीक, अब आपको निकालना क्या, A+D। मैं इसको इधर मिटाता हूँ, आप लोग आराम से कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन तो करनी है। तो आप इसको देख क्या कहेंगे कि A+D निकालना है ना, A+D। तो A तो आपको पता था 5 + D कितना है, 9/8। तो 8 पंचे 40, 9 49/8 हो जाएगा। फिर A+2D निकालना था तो आप कहेंगे 5 + 2 × 9/8, 2 चौको 8। फिर कहेंगे 5 + 9/4, 4 पंचे 20, 9 29/4। चलिए अब हम लोग अगले को लगाते हैं। ये हमने कौन सा लिखा था, A+4D ना, हाँ, 1 2 3 4 और 2। आपका ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दे लेना। ये चौथा पद था ना, तो A+3D होगा, क्योंकि आपको पता है A4 आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, A + n - 1 × D। तो चौथे पद के लिए 4 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका A4 कितना होता है, A+3। और हमने ध्यान देना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3D कर लेंगे, यहाँ भी 3D हो जाएगा, यहाँ भी 3D होगा।
4 दूना 8, 9/2 होगा तो 3D होगा। तो 3 त्रिकल 9 कटेगा, 3/d इक्वल टू कितना आएगा, 3/2 आएगा। जब ये 3/2 हो जाएगा तो हम लोग इधर भी थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं, जो कैलकुलेशन में एरर हुआ है। तो 5 + 3/2 करोगे तो 5 दूना 10, 10 3 13/2, 13/2 को आप लिख सकते हैं 6 सही 1/2। फिर a + 2d को निकालना है इस वाले को। तो 5 + 2 इंटू 3/2 काटोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक, ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम लोग इस वाले पे निकालना चाहें तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। मैं अच्छा इसमें से एक करा रहा हूँ, एक आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। तो हम लोग कौन सा कराते हैं, जो आपको टब लगे वही करा दें। 5वां आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम 5वां करा दे रहे हैं। आसान है, एक दो अपने मन से भी किया करिए। तो देखो 5वां है, हम इसमें तुरंत समझ में आता है कि हम कह देंगे a है, a + d है, a + 2d है, a + 3d है, a + 4d है, a + 5d। छठवां पद ही होगा तभी 5 आया, 2 3 3 6 ना। तो इसमें जो दिया हो पहले वही सॉल्व किया जाता है। तो a + d 38 है, यहाँ देखें हम लोग लिख देंगे a + d 38, a + d 38, फिर a + 5d माइनस का 22। समझ में आ जाता है कि ये -22 कलम लगातार ये सार्वंतर माइनस में ही होगा ना, जो भी आएगा वो घटते हुए वहाँ -22 तक ले गए। तो इसको भी घटा देंगे तो माइनस था प्लस होगा। 5d से d जाएंगे तो माइनस का 4d बचेगा, प्लस का 22 38 कितना होगा 40 और 20 60। तो d कितना आएगा 15 आएगा, वो भी किसमें माइनस का। तो d बराबर माइनस का 15। अब a निकालना था तो यहाँ पे भी रखना है a + d इक्वल टू 38। तो a माइनस का 15 इंटू 38, तो a बराबर आप कहेंगे 38 से 15 जोड़ोगे तो आप कहोगे 53। तो आप पहले पद को 53 कह दोगे। फिर a + 2d निकालना है, तो आप 2d निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, a + 2d। a आपका है 53 + 2 इंटू माइनस का 15, 15 दूना 30, 30 से 53 से 30 जाएंगे कितना बचेगा 23 बचेगा। तो आप इसको कहेंगे 23 होगा। फिर आपको a + देख ही रहा होगा, आपको a + 3d निकालना है, a + 3d निकालना है। तो आप कहेंगे क्या 53 + 3 इंटू माइनस का 15 दिया 45, तो 53 - 45 तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। फिर आपको a + 4d निकालना है, a + 4d 5वीं पद के लिए। तो 53 + 22 बहुत अच्छी हो रही है, मानसून वैसे भी लिए थे। तो 15 चौको 60 माइनस का 60, तो आप कहेंगे माइनस का 7 होगा। तभी तो हर बार -15 जुड़ता जा रहा है। तो -15 जोड़ोगे तो 15 7 22 माइनस का। देखो हर बार 15 घटा, 15 घटा 38 फिर 38 से 15 घटाए 23 बचा, 23 से 15 घटाए 8 बचा, 8 से 15 घटाए माइनस का 7, -7 से 15 घटाए माइनस का 22। इसीलिए सार्वंतर कितना आया माइनस का 22 आया। ठीक है, और चौथा लगा लेना, ए दिया है माइनस का 4 और 1 2 3 4 5 6, a + 5d बराबर 6। a की वैल्यू -4 रखोगे d आ जाएगा। फिर आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता था, आपने पढ़ा कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए केवल d पता होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कुछ उसमें विशेष जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अब हम लोग चौथे पद में चलेंगे। कह रहा चौथा पद निम्नलिखित में से एक आपको श्रेणी दी गई और उसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा। मतलब जैसे कौन सा पद पूछे तो आप लोग को तुरंत ये बात समझ में आ जाती है कि इसका इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, कौन सा पद पूछा गया। तो मैं स्क्रीन को बनाता हूँ और लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख के बता दें तो क्या लिखा गया है। एक श्रेणी बनाई गई, AP में कौन सा पद 78 है। देखो अगला पद है कि AP क्या है 3 8 13 18, 3 8 13 18। देख के पता चला 5 5 बढ़ता जा रहा है। कौन सा पद 78 होगा। ठीक, तो आपको निकालना है। तो आप लोग इसको देख के कहेंगे इसमें करना क्या है कि a आपको 3 दिया है, d निकालेंगे a2 - a1। तो 8 से 3 घटाओगे 5 बचेगा। तो और कौन सा पद 78 होगा, तो an दिया गया 78 है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू d 78
3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको पता है 5 है। 75 से 3 जाएंगे 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से काटोगे 15 पचे 75 तो n माइनस 1 इक्वल टू 15 तो n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। इसका 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। 16वां पद क्या होगा हमारा 78 होगा। इसके बाद हम लोग अगले में पढ़ेंगे। अगला आपका दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, 5वां प्रश्न है। तो मैं इसका एक कराऊंगा, दूसरा आपको लगाना है, क्योंकि अब कुछ आपको भी करनी मेहनत है ना। साथ में चलेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा भी हो जाएगा लेकिन फिर कोई मतलब नहीं। तो साथ बहुत जरूरी होता है। एक रथी हो एक सारथी हो तभी युद्ध में विजय मिलती है, और दोनों कुशल होना चाहिए ना। जैसे कर्ण भी कुशल योद्धा था, अर्जुन भी कुशल योद्धा था, लेकिन कर्ण के पास सारथी शल्य जैसा था जो उसको क्या करता था, डिमोटिवेट करता था, निरुत्साहित करता था। और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो क्या कर रहे थे, अर्जुन को हर मार्ग पे उनको सही दिशा दिखा रहे थे ना। बस तो आप लोग अर्जुन हैं, हम आपके सारथी, तो हमारा काम क्या है, मार्ग दिखाना। युद्ध आपका करना है, परिणाम आपका है। और आपने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा होगा ना, गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो अगर आप जो है युद्ध में विजयी होते हैं तो स्वर्ग भी आपका है, और मान लीजिए युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते हैं तब, सॉरी मैंने कहा कि अगर आप युद्ध में विजयी होते हैं तो आज उस पृथ्वी का भोग करेंगे राजा बनकर, और मान लीजिए आप वीर गति को भी प्राप्त होते तब भी आपका स्वर्ग में अधिकार है। दोनों तरफ से आपके हाथ में जीत ही जीत है। ठीक है, लेकिन ये युद्ध आपको ही लड़ना है, क्योंकि ये आपका कर्म है, कर्तव्य है, आपको इससे भागना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कर्म करिए, चयन याद रखिएगा कि आप जैसा चयन करते हैं परिणाम उसी के आधार पर मिलता है। चयन पे ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है, वो आपको कर्म करने के लिए मुक्त करता है। आप जैसा कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। कोई प्रारब्ध नहीं होता, पहले से कुछ नहीं होता है। जो आप जैसा करेंगे आपको परिणाम वैसे मिलेंगे। आप इससे प्रारब्ध का दो, किस्मत का दो, ये सब केवल बकवास वाली बात होती है। ठीक है, तो हम लोग, मैं भी बकवास ही कर रहा हूँ, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि निम्न के समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है 7 13 19 7 13 19 डॉट 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 205। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना 7 से 13 6 होंगे, हमेशा आपको तुरंत पता चल रहा है डी 6 ही होगा, लेकिन निकाल लेते हैं तो ए 7 हो गया, डी आप कहेंगे 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना 6। और लास्ट पर ए एन दिया गया है 205, एन निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 205 बराबर ए के लिए 7 रखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 6 रखेंगे। तो 205 से 6 जाएगा, 198 बचेगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, 98 बचेगा। 205 से 7 जाएंगे, हाँ ठीक है, तो वही बचेगा। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे इसको भाग करें, 7 से 18 एक बचेगा, 7 से 18 एन माइनस 1 इक्वल टू 33। तो एन निकालेंगे 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। 18 से कौन सा पद होगा, 34वां पद जो है ये इतना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां आपका दिया गया है, उस पद का 21वां निकालना है। देखो मैं सातवें सवाल को लगाता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला आपका जो 7वां प्रश्न है वो उसकी ऊपर है। ठीक, तो 7वां दिया गया है कि उस एटी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। तो 11वां पद जैसे ही कहा ए 11 की है, तो आपको तुरंत समझ में आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11 कहा तो 10 ही रखना है, ए प्लस 10 डी, लेकिन फार्मूले रखना चाहो तो रख लो 11 माइनस 1 इंटू डी। तो आप कहेंगे इसका मतलब ए प्लस 10 डी। तो 10 डी ए 11 दिया गया है, प्रश्न कितना दिया गया है 11वां पद दिया गया है 38। तो आप कहेंगे ए प्लस 10 डी बराबर 38। और 16वां पद किया गया है, 16वां कहा गया तो इसका लाभ क्या रखेंगे 15।
16वां कितना दिया गया है, 16वां दिया गया है 73। घटाएंगे, कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस का 5D, और 38 से 73 जाएंगे, 73 73 73, माइनस में बचेगा जो भी बचे 40 कर देंगे, 40 और 33 मतलब 35। ठीक है, तो कितना आएगा 35, माइनस से माइनस कटेगा, 5 सत्ते 35, डी कितना हो जाएगा 7 होगा। ठीक है, डी कितना होगा 7 होगा। और इसके बाद निकालना क्या था, डी 7 हो गया। ए निकाल लेते सबसे पहले यहाँ पे, ए प्लस 10D बराबर 38, तो डी तुम्हारा 7 आ ही चुका है, तो ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो ए बराबर 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस 70, माइनस का ही आएगा जो भी है, माइनस का कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, 42 नहीं 32 आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा। तो मतलब पहला पद क्या था, माइनस का 25 था। निकालना क्या है इसमें, AP का कितना पद गया, 31वां निकालना है ना, तो 31वां निकालना है, तो हम लोग 31वां निकालने के लिए क्या करेंगे, A 31 मतलब A प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 इंटू डी, और आपको पता है A कितना आया है आपका माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू डी कितना है 7, तो 7 में 21 210 माइनस का 32 घटाएंगे तो 170 हो जाएगा। तो आप कहेंगे A कितना होगा, तो 78 होगा। तो बारिश एकदम झमाझम हो रही है, अब हम आपकी क्लास जो है आप करते हैं, क्योंकि बारिश करने में मज़ा लेंगे। आप इसको आराम से लगाइए। अब इसके बाद 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, मुझसे कहीं लंबी क्लास होगी ना, तो आज की क्लास में लोग यही आप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को उस दिन भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।